वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है विसर्ग संधि षत्व विधि, अर्थात विसर्ग के स्थान में श के रूप में परिवर्तन कब कब होता है, किस प्रकार होता है। श हलंत को हम इस रूप में लिखते हैं। षत्व विधि, सबसे पहले विसर्ग के पश्चात जब तीन वर्ण आए च, छ या श, जब विसर्ग के पश्चात च, छ अथवा श, इन तीनों में से कोई भी वर्ण आए तो उसके स्थान में विसर्ग को कौन सा परिवर्तन होता है? श। श हलंत उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। आइए अब हम इस विषय के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रथम उदाहरण है पुनः च। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? च वर्ण। नियम भी देखो, विसर्ग के पश्चात च वर्ण आएगा तो विसर्ग को हम किस रूप में परिवर्तित करेंगे? श के रूप में, ह्रस्व श के रूप में। तो यहाँ कौन सा प्रयोग हो रहा है? षत्व विधि। यहाँ देखिए पुनश्च, यहाँ पुनश्च को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो पुनः वैसे का वैसे लिखा, विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन हुआ? ह्रस्व श के रूप में, और आगे क्या था? च। तो यहाँ क्या बन गया? पुनश्च। आप एक बार पुनः इस उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे। जैसे विसर्ग के पश्चात च आने पर विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन हुआ? श के रूप में। तो आप इसको एक बार पुनः, चाहे इसको वैसे का वैसे लिखेंगे तो यही रूप बनेगा पुनश्च। आप इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। द्वितीय उदाहरण मुनिः छात्रः। मुनिः विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? छ। विसर्ग के पश्चात च, छ या श आने पर विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन होता है? ह्रस्व श के रूप में। अब यहाँ देखिए विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? छ। तो हम इसके स्थान में कौन सा परिवर्तन करेंगे? ह्रस्व श के रूप में। तो अब देखो, आप इसको सभी को लिख दीजिए इसी प्रकार से। सबसे पहले क्या है? मुनि, उसके पश्चात हलंत श, ह्रस्व श, और उसके बाद में छात्र विसर्गे। मुनिश छात्रः। यहाँ इससे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर षत्व विधि का प्रयोग है। मुनिश छात्रः। जब विसर्ग के पश्चात च आए तब भी हम विसर्ग के स्थान में श करेंगे, छ आने पर भी हम श के रूप में उसका परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, वो अब हम देखेंगे। जैसे अब उदाहरण आता है एकः शिशुः। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? श। यहाँ भी वही नियम लगता है, एक शिशु। यहाँ रूप क्या बन गया? एक शिशु। यहाँ पर भी षत्व विधि का प्रयोग है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे तरोहो छाया। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? छ। तो विसर्ग के पश्चात श वर्ण आने से हम इसको किस में परिवर्तन करेंगे? हलंत श के रूप में। तो ये रूप कैसे बन गया? तरो ह्रस्व श छाया, तरोश छाया, वृक्ष की छाया। बालः चलति। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? च। तो विसर्ग का परिवर्तन किस रूप में होगा? ह्रस्व श के रूप में। तो रूप बन गया वही बालश चलति। इसको आप इस रूप से भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरा प्रकार जैसे बालश चलति, दोनों ही इसका जो रूप है वो बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर बालश आगे आप चलती जोड़ देंगे, बालश चलती।
अग्रिम उदाहरण हम देखेंगे। यह उदाहरण क्या है? बालः शेते। विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? श। तो विसर्ग के में किसका परिवर्तन होगा? श के रूप में। तो रूप क्या बनेगा इसका? इसका रूप बन जाएगा बालश शेते। बालश चलती में कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है कि मैंने लिखा, इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हमने इससे पूर्व पुनश्च में देखा था कि उसमें हर्स्व स को इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों रूप ही ठीक हैं। एक बार पुनः हम षत्व विधि से संबंधित जो नियम है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। नियम क्या कहता है कि जब विसर्ग के पश्चात च, छ या श हो तो विसर्ग का परिवर्तन किस रूप में होता है? हर्स्व श के रूप में होता है। उदाहरण हमने कुछ देखे थे, जैसे पुनः च, विसर्ग के पश्चात च आने पर इसका परिवर्तन किस रूप में हुआ? हर्स्व श के रूप में। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।